नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना विषय है वो है आमिर शासक सवाई जयसिंह और दिल्ली शासकों के बीच प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य का इतिहास। और इस विषय को अपन इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें और अंत में इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, आमिर शासक सवाई जयसिंह का इतिहास मुग़ल बादशाहों के साथ में एक सामंजस्य का रहा और उसी के अंतर्गत आमेर के शासक सवाई जयसिंह का इतिहास आज अपन इसमें समझेंगे। तो सवाई जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 को आमेर में हुआ। पहले इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था, परंतु मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने इनकी योग्यता से खुश होकर के इनका नाम जय सिंह और इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। इसके बाद जय सिंह के पिता की मृत्यु के बाद 16 दिसंबर 1699 ईस्वी को सवाई जय सिंह आमेर के शासक बने। इसके बाद फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए औरंगजेब के जो 4 पुत्र थे उनमें आपसी संघर्ष रहा। औरंगजेब के जो 4 पुत्र थे, मुअज्जम, जाजम, कामबख्श और अकबर, तो अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श को कोई राजा बनने की चाह नहीं थी, अतः मुअज्जम और आजम दोनों के बीच 1707 ईस्वी को जाजव के मैदान जो उत्तर प्रदेश में है एक युद्ध हुआ उत्तराधिकारी को लेकर। इस युद्ध में सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, जबकि मुअज्जम ने विजय सिंह ने का साथ दिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई और इसके बाद उसने विजय सिंह को खुश करने के लिए आमेर का शासक बना दिया और आमेर का नाम इस्लामाबाद किया और फिर मोमिनाबाद कर दिया। इस बात को लेकर के आमेर के शासक सवाई जयसिंह को थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने मारवाड़ शासक अजीत सिंह के साथ गठजोड़ किया। तो इससे दुखी होकर के मुअज्जम, जो कि उस समय अपने नए नाम के साथ मुग़ल शासक बना बहादुर शाह, इन दोनों को उसने सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसी बीच इन्होंने अमर सिंह राठौर से मदद मांगी, जिसके बदले अमर सिंह ने इनसे एक शर्त रखी और उस शर्त में ये थी कि मैं आपको इसके खिलाफ समर्थन तो दूंगा, लेकिन मेरी एक इसमें शर्त है और उस शर्त को यदि आप पूरा कर देंगे तो मैं आपकी इस सूबेदारी के संदर्भ में मुग़ल शासक के साथ में आपके साथ संघर्ष में खड़ा रहूँगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बहादुर शाह प्रथम था, जो कि मुअज्जम था, उसने इन दोनों को, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को जो सूबेदार नियुक्त किया था, उसमें अमर सिंह भी इनके समर्थन में आ गए। और इसी बीच अमर सिंह द्वितीय ने जो शर्त रखी वो ये थी कि जय सिंह अमर सिंह की पुत्री से विवाह
करेगा। और दोनों के बीच इस समझौते के अंतर्गत जयसिंह के साथ अमर सिंह की विवाह की शर्त पूरी करनी पड़ी, जो इस संधि को इतिहास में देवारी समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अमर सिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की मदद की स्वीकृति प्रदान कर दी, और जब इन तीनों का गठजोड़ हो गया तो इस बात की जब खबर बहादुर शाह प्रथम को चली तो पहले तो वह क्रोधित हुआ, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए कुछ समय बाद उन्होंने इन दोनों को माफ़ कर दिया। अर्थात इन दोनों के प्रति जो मुग़ल बादशाह के मन में जो नफ़रत थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। और इसी बीच जाटों का दमन के करने की दृष्टि से प्रसन्न होकर के मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर और श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से भी विभूषित किया, क्योंकि उस समय मुग़ल शासकों के प्रतिशोध का जो सामना कर रहे थे वो भरतपुर रियासत के जाट शासक थे, और इन जाट शासकों को रोकने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने 1722 में जयसिंह को भेजा, और जयसिंह ने अपनी बुद्धि चातुर्यता से जाट शासक बदन के चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाया और चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। और इस प्रकार से जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि देकर के डीग की जागीर प्रदान कर दी, और यहीं से जयसिंह और बहादुर शाह प्रथम के बीच में एक मजबूत गठजोड़ खड़ा हो गया, क्योंकि वह इस बात को जान गया कि सवाई जयसिंह बुद्धि चातुर्यता में निपुण है, इसलिए राज दरबार में इसका ओहदा बढ़ना चाहिए। और इस ओहदे के तहत ही जयसिंह को उन्होंने राजराजेश्वर की उपाधि से नवाजा गया, और उनका सम्मान मुग़ल दरबार में एक प्रमुख सलाहकारों के रूप में स्थापित हो गया। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण कराया। साथ ही ज्योतिष विद्या के अध्ययन की दृष्टि से उन्होंने जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ भी लिखा, क्योंकि सवाई जयसिंह ने भारत में ज्योतिष विद्या के अध्ययन का प्रसार प्रसार करने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में 5 वेधशालाएं बनाई, और इन वेधशालाओं को निर्माण उसने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन आदि स्थानों पर किया। जयपुर में स्थित जंतर मंतर इन 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला मानी जाती है, जहाँ पर अंतरिक्ष में नक्षत्रों और तारों की गति के बारे में समझने का एक विशेष प्रयास उसमें किया गया है। और इस जंतर मंतर जो वेधशाला है जयपुर की, इसको यूनेस्को ने आगे चलकर विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था, और सवाई जयसिंह ने ही आमेर की जगह जयपुर को कछवाओं राजवंश की राजधानी बनाया। और जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी हुआ करती थी, और स्थापना करने से पूर्व इस स्थान की जो ये शिकार होदी थी उसको सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप प्रदान कर दिया। इस प्रकार से आमेर के बाद
जयपुर शहर का निर्माण प्रारंभ हुआ। आगे चल कर के ऐसा कहा जाता है कि सवाई जयसिंह ही भारत के अंदर अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई धर्म यज्ञ करवाए और साथ ही इन यज्ञों को संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को सम्मान देने और उनके निवास स्थान के लिए कई स्थानों पर जल महलों का निर्माण कराया। और इस प्रकार 21 सितंबर 1743 को रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जयपुर के जो शासक थे सवाई जयसिंह, उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर्यता के साथ में मुगल शासकों के साथ एक सामंजस्य ताकि स्थिति पैदा करते हुए राजस्थान में मुगल दरबारों का सहयोग प्रदान करते हुए अपना एक लोहा मनाने का कार्य किया और अपनी राज सत्ता को कायम रखा गया है। इस बात से प्रसन्न होकर के उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपाधियां भी स्वीकार की और उन उपाधियों से वो विभूषित भी हुए।